23 मार्च का दिन हम मना रहे हैं और आप लोग ने देखा है, सुनी है बातें। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि हम हैं पाकिस्तान क्या है। मतलब वो जब मैं यहाँ आया, महमूद सईद आया और इस तरह और बहुत सारे लोग यहाँ आए, तो यहाँ आके मुझे नज़र आया कि मैं पाकिस्तानी था। मैं बहुत सारे या पाकिस्तान की तंजीमें इस तरह की थी, वहाँ जाता आता रहता था। लेकिन जब मैंने आस्ता आस्ता देखा तो यहाँ पे तकसीम थी, यहाँ पे सियासी पार्टियों की ब्रांचेस कायम थी, मजहबी जमातों की ब्रांचेस कायम थी। वो मजहबी हद तक तो आप कह सकते हैं कि वो ज़रूरतें होती हैं, लेकिन सियासी और किसी दूसरे मुल्क की मैंने ब्रांच नहीं देखी। ये भाई खड़े हैं यहाँ पे, इन्हें पता है कि यहाँ पे कोई जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान हम लोग जो थे। तो मुझे यहाँ पे एक तकसीम नज़र आई, तो मैं भी फिक्रमंद हो गया कि हम यहाँ पे भी आके तकसीम है, मुख्तलिफ तसुबात का शिकार है। तो फिर लेकिन मैं कहीं भी जाता हूँ या मैं कहीं सफ़र करता हूँ, किसी दफ्तर में जाता हूँ, मुख्तलिफ लोगों से यहाँ जो मुकामी लोगों से मिलता हूँ, तो मुझसे ये नहीं पूछते कि तुम कौन हो, वो मुझसे पूछता है तुम किस मुल्क के हो। सबसे पहला सवाल यही, पूरी दुनिया का सफ़र करके देख लिया मुख्तलिफ ममालिक का, पहला सवाल यही होता है कि तुम किस मुल्क से हो। नाम बाद में पूछते हैं, कोई कौम नहीं पूछता, कोई आपका मजहब नहीं पूछता, कोई ज़ात नहीं पूछता। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये कौमी शनाख्त की तो बड़ी अहमियत है। और जब मैं जर्मनी में रहा हूँ, चूँकि जर्मनी रह रहा हूँ 30 दहाइयों से ज़्यादा अर्सा हो गया, तो जब इस कौम का मुताला किया और जब ये इनकी जो हिस्ट्री पढ़नी शुरू की और देखनी शुरू की कि पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, शोर ज़्यादा हालात, फिर जंग अजीम जब ख़त्म हो गई है वो ये मुल्क तबाह हो गया और 60% से ज़्यादा स्ट्रक्चर, बुनियादी स्ट्रक्चर तबाह था। तो इन्होंने फिर मुल्क बना लिया। अब आप आस्ता आस्ता देखें, दुनिया के बेहतरीन ममालिक में, फलाई रियासत भी कह सकते हैं आप इसको, और दुनिया के बेहतरीन सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल होता है। यहाँ ना मुझे मौसम नज़र आया जो मेरे देश में थे, ना मुझे वो फ्रूट नज़र आए, ना मुझे वो मिट्टी से वो खुशबू नज़र आई। लेकिन मैंने जो चीज़ देखी, मैंने गौर की, तो यहाँ पे मुझे ये कौम नज़र आई। ये कौम है। जिस तरह मैं सोचता था या मैंने कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी का मुताला किया, उनकी हिस्ट्री का या की तकरीर देखते हैं, सुनते हैं, तो वो एक कौमी पैगाम देते थे। कौम बनती है ज़मीन और ज़बान से। तो इस तरह ये फिर उस पैगाम को, उस कौमी जज्बे को उभारने का नाम जो है ना, मतलब साहब हम हैं पाकिस्तान। कि मैं कह सकता हूँ बना लेता तंजीम, मुझे क्या था, मैं हूँ पाकिस्तान, नहीं, हम हैं पाकिस्तान। तो इस नारे को, इस जज्बे को हम फैलाने का नाम रखा हुआ हमने। उसकी वजह ये कि यहाँ पे मैं ये समझता हूँ जितने सफ़े अव्वल के लीडर थे, हमारी आज़ादी के जो सफ़े अव्वल लीडर थे, वो बड़े आला तलीम याफ्ता थे। और जिनमें से एक बड़ा नाम हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का है कि उन्होंने किस तरह एक मुर्दा कौम में अपनी शायरी के ज़रिए रूह फूंकी, उनको उनकी खुदी का एहसास दिलाया। फिर मैं सोचता हूँ कि वो उन्होंने क्यों दिलाया, वो उसकी वजह ये थी, यहाँ रह के गए थे, उन्होंने भी कोई ना कोई मुताला किया था। यहाँ पे आप देख लो कि उनकी उस सड़क का नाम जहाँ वो बैठ के लिखते थे, उसका नाम इकबाल उफर है। इकबाल उफर इस तरह से उनके नाम पे है कि वो एक शख्सियत थे। उन्होंने वो उस जो उन्होंने फैज़ हासिल किया या खुदा ताला की तरफ से या अपनी तालीम के ज़रिए से जो मिला, वो उन्होंने फैलाया खुदी का पैगाम। और जो अंदरूनी हमारी ताकत थी जिससे हम खौफज़दा थे, उसको खौफ को बाहर निकाला है। वो उनका वो शेर है, दो नींद उनकी ठोकर से पहाड़ो दरिया। तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। पर इस तरह कायद-ए-आज़म की जब ज़िंदगी का मुताला करते हैं कि सारी ज़िंदगी वो उन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा यूरोप में गुजारा, तो वो यहाँ से कुछ सीख के गए थे। अच्छी चीज़ जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए, तो वो ले गए थे। फिर उन्होंने वहाँ जा क़यादत की और वहाँ आप देख लें कि उस वक़्त उस दौर में वो लोग, वो बदबख्त जो कहते थे पाकिस्तान की पे नहीं बनने देंगे, पाकिस्तान नहीं, ये पलीदिस्तान है। अगर आप हिस्ट्री देखे हैं कैसे से लोग हैं, आज वो मालिक हैं और जो पाकिस्तान का वारिस थे वो नज़र ही नहीं आ रहे। जिस मुल्क की खातिर इतनी लाखों कुर्बानियाँ दी गई हैं, छाते हुई, पार्टीशन हुई, घर बार छोड़ के लोग इधर से उधर हुए,
और उसका क्या क्या रिजल्ट निकला कि आज वहाँ का नौजवान मुआशी है नावारियाँ बराबरी के हकूक होने ना होने की वजह से बाहर दौड़ा है। एक आम आदमी का पाकिस्तान रहा ही नहीं है। सुबह से लेके आप रात तक चैनल खोल लें, आपको आपका जो किस्सा नजर आएगा वो पारस पत्थर की तरह एक आधा लीडर आएगा, खूबसूरत से कपड़े पहने होंगे कीमती थे, वो कहेगा महंगाई बड़ी हो गई है, फलानी हो गई है, बस बाकी उनके अपने ही रोने, इल्ज़ाम तराशी, जवाब तराशी, सुबह से ले हम लोग कहीं नजर ही नहीं आते। तो इसलिए अगर आप पाकिस्तान बनाना है तो हमें पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, वो पाकिस्तानी जिसका तस्वर कायदे आज़म ने पेश किया था। और ना बनाया है पाकिस्तान, टीवी से बह जाते ने ते शाम तक टीवी से पाकिस्तान बना चढ़ते थे। और ये देखे कि कायदे आज़म की जब पहली कबीना देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कैसा पाकिस्तान है। तो हमारा पैगाम यही है कि हम एज ए कौम एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखें, एक दूसरे को मजबूत करें। एक पाकिस्तानी अगर मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तो इस मकसद के लिए हमें पाकिस्तान का जो है ना वजूद बना है कि हम अपने कौमी जज्बे को उभारें और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमें पाकिस्तान।